रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल राजभवन जाएंगे। आज शाम 5:30 बजे राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी। रमन सरकार में 3 बार मंत्री रहे हैं अमर अग्रवाल, और ऐसे में जहां आज की तारीख मंत्रिमंडल विस्तार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है, तो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल भी राजभवन जाएंगे। और आज शाम तकरीबन 5:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब उनकी राज्यपाल रमेश डेका से मुलाकात होगी। रमन सरकार में अमर अग्रवाल की अगर बात की जाए तो ये 3 बार मंत्री रह चुके हैं, और ऐसे में बड़ी अपडेट बता रहे हैं, हलचल तेज हो रही है अब छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, क्योंकि देखिए सुबह से ये जानकारी मिल रही है कि 5 बजे के बाद न मुख्यमंत्री का कोई खास कार्यक्रम है और ना ही राज्यपाल का। ऐसे में हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला साय मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा हुआ आज लिया जाए। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट, हलचल तेज होती हुई कि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जो राजभवन जाएंगे। आज शाम 5:30 बजे राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी। रमन सरकार में 3 बार मंत्री रहे हैं अमर अग्रवाल, इसलिए बहुत बड़ा नाम भी साबित हो रहे हैं। सीधा रुख कर लेती हूं रायपुर का, रवि मेरे साथ अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये जानकारी किस ओर इशारा कर रही है? अंजलि, देखिए छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि अब तक हम लगातार बता रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज है, हलचल तेज है। लगातार मंत्रियों के पास फोन जा रहे हैं, जो विधायक उनके पास फोन जा रहे हैं, ये जानकारी लगातार आ रही थी। लेकिन इसी बीच अमर अग्रवाल रायपुर पहुंच चुके हैं। रायपुर से अब वो 5:30 बजे वो राजभवन जाएंगे। राजभवन में वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज़ पूरे प्रदेश के दर्शकों को, छत्तीसगढ़ के राजनीति को समझने वाले सभी किसी को सिर्फ विस्तार न्यूज़ दे रहा है, क्योंकि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और अमर अग्रवाल छत्तीसगढ़ में रमन सरकार में बहुत सीनियर नेता रहे हैं, 3 बार के मंत्री रहे हैं, 14 साल लगातार मंत्री बने रहे हैं और कई बार के विधायक भी हैं। तो अमर अग्रवाल की जो वरिष्ठता है वो बहुत ज़्यादा है, और इसी लिहाज से उनका नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है। और हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। अमर अग्रवाल पहुँच रहे हैं राजभवन, क्या कहा जाए? देखिए, अभी कुछ आधिकारिक तो है नहीं अमर अग्रवाल के पहुंचने की जानकारी आ रही, लेकिन जिस तरीके से पिछले लंबे समय से 6-8 महीने से अमर अग्रवाल का नाम चल रहा था, वरिष्ठता के आधार पे ये था कि अमर अग्रवाल बन सकते हैं। हालांकि पिछली जो सूची आई उसमें भी अमर अग्रवाल का नाम 3 अग्रवाल के उसमें था। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है वो राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, कुछ बातें होंगी और तमाम तरह के समीकरण इस समय जो राजनीतिक हल्के में चल रहे हैं उस पर चर्चा हो रही है। अगर 3 अग्रवाल में सबसे आगे कोई आए तो क्या अमर अग्रवाल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी वरिष्ठता और ज़्यादा अनुभव भी है? देखिए, अमर अग्रवाल निसंदेह हो सकते हैं। उसके पीछे 2-3 कारण हैं। अमर अग्रवाल जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी उसमें नगरीय प्रशासन मंत्री थे, और नगर निगम को आर्थिक रूप से मजबूत कैसे किया जाए वो मॉडल उन्होंने पेश किया। उसको लेकर लगातार जो है बीजेपी चुनाव मैदान में जाती रही। दूसरा, अमर अग्रवाल की छवि, जो एक्साइज का पूरा सिस्टम है छत्तीसगढ़ में, सरकारी ठेके से प्राइवेट ठेके से सरकारी ठेके, ये सब करने वाले अमर अग्रवाल हैं। और उस समय देखिए बीजेपी की सरकार बहुत अच्छे तरीके से शराब के जो सिस्टम है उसको संभाली, उसमें किसी तरीके का विवाद नहीं आया। हालांकि बाद में कांग्रेस सरकार आई, उसमें तमाम तरीके के विवाद हुए, लेकिन उस सिस्टम को बनाने वाले भी अमर अग्रवाल हैं। इसके अलावा उनकी छवि जो है वो साफ स्वच्छ छवि है, कभी बड़े विवाद में नहीं रहे, कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। तो इस लिहाज से अमर अग्रवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक अग्रवाल समीकरण में फिट बैठ रहे हैं, दूसरा क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो बिलासपुर संभाग में एक और मंत्री क्यों जरूरी है? नहीं, अगर संभाग वाइज देखें, क्योंकि पार्टी में यही बात हो रही है कि संभाग वाइज बिलासपुर से 3-3 मंत्री आते हैं, केंद्र में भी जो मंत्री भेजे गए वो बिलासपुर संभाग से हैं, तो ऐसे में चर्चा है। लेकिन तीनों जो मंत्री हैं बिलासपुर संभाग के ओबीसी वर्ग से आते हैं और अमर अग्रवाल सामान्य वर्ग। एक खास बात बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी हैं अमर अग्रवाल। संघ के मतलब आप सोचिए कि जब नरेंद्र मोदी संघ का काम करते थे है और दूसरी तरफ अनुभव ही है, जैसा कि आपकी चर्चा बता रही है। खोमन साहू का रुख कर लेते हैं, राजभवन के बाहर ही मौजूद है। राजभवन में आज बहुत हलचल देखने को मिल रही होगी। खोमन, तस्वीरें दिखा देता हूं अंजलि, कैसे हलचल होना शुरू हो गया है, क्योंकि 5:30 बजे अमर अग्रवाल को समय दिया गया। और ये देखिए गाड़ी भी खड़ी हो गई, गाड़ी भी दिखा दीजिए अखिलेश, ये राजभवन के सामने देखिए 08 की गाड़ी खड़ी हो गई है। और दूसरी चीज़ आपको दिखाता हूँ, जूम करके आप उधर दिखा दीजिए, जो मुख्यमंत्री के प्रेस प्रकोष्ठ के जो गाड़ियाँ हैं
वो भी लगनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अभी दुर्ग जिले में है और दुर्ग जिले में गजेंद्र यादव का नाम जो है लगातार सामने आ रहा है। संभावनाएं जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री के साथ गजेंद्र यादव भी दुर्ग से सीधे राजभवन आएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि क्योंकि जो पहले 4 बजे का जो टाइम तय किया गया था उसको 5:30 कर दिया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी दुर्ग में है, थोड़ी देर बाद वहां से रवाना हो जाएंगे। यहाँ ये इधर दिखाते रहिए आप अखिलेश, किस तरीके से जो हलचल है वो देखी जा रही है। तो अंजलि कुल मिलाकर 5:30 बजे का वक्त मिला है। मुख्यमंत्री खुद 5:30 बजे के आसपास जो है रायपुर पहुंचने वाले हैं। तो हो सकता है जो जानकारी निकलकर सामने आ रही कि 5:30 बजे वो सीधे दुर्ग से राजभवन आ सकते हैं और मंत्रियों की जो शपथ की बात चल रही है वो शपथ लेते हुए गजेंद्र यादव और अमर अग्रवाल नजर भी आ जाएंगे। जी बिल्कुल, तो हलचल तेज बताई जा रही है और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री भी जब दुर्ग से लौटे तो वो सीधा राजभवन का रुख करे। लेकिन रवि, अगर बात की जाए अमर अग्रवाल का, ये तय खबर आ जाना वो 5:30 बजे राजभवन जाएंगे, यानी कि यहाँ पर अग्रवाल समीकरण तो साधा जा रहा है। लेकिन क्या अनुभव को भी यहाँ पर जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी दे रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए अंजलि, कई विधानसभा की कार्रवाई के दौरान भी हमने देखा था कि जो नए नए विधायक हैं वही मंत्रियों के पद संभाल रहे हैं, अलग अलग विभाग देख रहे हैं। तो कई बार ये कहा जाता था कि वरिष्ठता भी देखना चाहिए, वरिष्ठ नेताओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए, ताकि जब विपक्ष सवाल पूछे तो सरकार की तरफ से भी वरिष्ठ नेता, जो अनुभवी नेता हैं, जो विभागों के कामकाज को अच्छे से जानते हैं, ऐसे नेता जवाब दें। तो इसकी बार बार चर्चा हो रही थी कि अनुभव के आधार पर वरिष्ठ नेताओं को भी जगह मिलनी चाहिए कैबिनेट में। तो इसके बाद ही ये चर्चा उठी थी कि जब कैबिनेट विस्तार जब होगा तब नए के साथ साथ पुराने नेताओं को भी इसमें जिम्मेदारी दी जाएगी। वैसे अमर अग्रवाल की बात इसलिए ज़्यादा जरूरी हो गई है क्योंकि अग्रवाल समीकरण में वो फिट बैठ रहे हैं, और दूसरा संभाग की बात करें तो संभाग में भी उनका मौजूदगी होना बहुत ज़रूरी हो जा रहा है। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात यह है कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि अमर अग्रवाल वहाँ शपथ लेने जा रहे हैं या क्या कोई और कार्यक्रम है, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी दुर्ग से रवाना हुए हैं, दुर्ग से वो राजधानी पहुंचेंगे। तो अगर मुख्यमंत्री सीधे राजभवन पहुंचते हैं तो आप ये मानना एकदम सही हो जाएगा, ये पुष्टि हो जाएगा, मुहर लग जाएगी कि अमर अग्रवाल शपथ ले रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री सीएम हाउस जाते हैं राजभवन की जगह, तो ये कहना अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कयास ही लगाए जा सकते हैं। अंजलि बिल्कुल रवि, अमर अग्रवाल का नाम तो सामने आ रहा है, लेकिन हरियाणा की तर्ज पर ये मंत्रिमंडल विस्तार अगर होता है तो 3 नए मंत्रियों की बात है। ऐसे में एक पद अगर अमर अग्रवाल के लिए तो बाकी दोनों किसके लिए? किसी और नेता से जुड़ी हुई ऐसी अपडेट मिल रही है क्या? अंजलि देखिए, 3 नेताओं की चर्चा हमारे प्रदेश में लगातार हो ही रही है। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा गजेंद्र यादव, जो कि शुरुआत से जब से मंत्रिमंडल विस्तार की बात छत्तीसगढ़ में हो रही है तब से गजेंद्र यादव का नाम उस लिस्ट में शामिल है। और उसके बाद जो दूसरा नाम है वो हर बार बदलते हुए नजर आया। दूसरा नाम फिर से नए चेहरे की ओर बढ़ रहे थे, तो इसमें गुरु खुशवंत साहब का नाम सामने आया था। उसके बाद इस बार फिर विरोध का देखने को मिला, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से आए हुए हैं, इसीलिए उनका विरोध किया जा रहा था। और जो वरिष्ठ नेता है वो भी लगातार विरोध कर रहे थे, ये लगातार जानकारी सामने आई थी। तो इस लिहाज से अभी दूसरा जो नाम है वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। पहला नाम तो अभी समझ में आ रहा है, संयोग प्रयोग जो भी कहा जाए, लेकिन अमर अग्रवाल आज राजभवन जा रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। तो अमर अग्रवाल तो राजभवन जा रहे हैं, और कौन कौन ऐसे नेता है जो राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, ये धीरे धीरे अब पता चलना शुरू हो जाएगा। तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जाएगी, क्योंकि अगर बात की जाए तो 5 से 6 बजे का ये वक्त बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। आप अपडेट्स देते रहिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।